ये सब अब एक तरफा की बात हो चुकी है, क्योंकि मैड डॉग वालों ने कर दिया है कारनामा अपनी स्त्री 2 को लेकर, कोई किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि मूवी की जो ओरिजिनल जो पूरा हिसाब किताब निकाल कर जो रिलीज डेट हमें बताई गई थी वो 15 अगस्त थी, जिसके साथ और 4 मूवी जो उसी दिन साथ के साथ रिलीज हो रही है स्त्री 2 के साथ ही, जिनके नाम और उनमें काम कर रहे एक्टर्स की लिस्ट को अगर बताया जाए तो फिर वो कुछ इस प्रकार है। पहली जॉन इब्राहिम और सरवरी वाघा स्टारर वेदा, जिसमें स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो अपने परिवार के साथ रहती है एक गाँव में, जिसमें कि कुछ जात वात को लेकर मामला बिगड़ जाता है। साथ ही इस मूवी में तमन्ना भाटिया भी है जो कि स्त्री 2 में भी एग्जिस्ट करती है, भले ही क्यों ना एक आइटम सॉन्ग ही हो। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। वेदा में जो बंदा जॉन के सामने होगा मेन विलन, वही बंदा अभिषेक बैनर्जी स्त्री 2 में विक्की का दोस्त भी है। दूसरी अक्षय कुमार, तपस्वी पन्नू, वानी कपूर और फरदीन खान स्टारर मूवी खेल खेल में, जिसमें मोबाइल को लेकर एक ग्रुप के 3-4 कपल में आपस में बहस हो जाती है एक दूसरे की पोल खुलने को लेकर, जहां और कुछ नहीं वही पड़ोस की भाभीियों आंटियों वाली बातें, कि जब वे बातें करती है कि तुमने भी तो ये कारनामा किया हुआ है अपने राज में, वो भी तो तुम बता सकते हो। बस इसी तरह की बातों में तुम्हें एंटरटेनमेंट ढूंढना पड़ेगा। मैं भी चाहता हूँ कि पब्लिक को मिल जाए अक्षय कुमार से वो उसका ओजी वाला रिएक्शन। तीसरी मूवी डबल स्मार्ट, संजय दत्त और राम पोथीनेनी स्टारर, जो कि 5 साल पहले आई हुई मूवी स्मार्ट शंकर का ही सीक्वल होने वाली है, जिसकी स्टोरी 2 लोगों के बीच में होगी, एक बंदा हीरो और एक विलन, जिसमें बस कॉन्सेप्ट इतना सा बढ़ा दिया गया है कि जो अपना संजय दत्त वाला करेक्टर है बिग बुल और जो राम पोथीनेनी वाला करेक्टर है, उन दोनों का जो दिमाग है वो आपस में एक्सचेंज हो जाता है या फिर किया गया है, जो कि सोच रहे हो वो किया गया है बाय द मेन विलन, जो कि 15 अगस्त को ही पैन इंडिया रिलीज हो रही है, जहाँ की इसका पिटना नॉर्थ में तो पक्का है और लाजमी भी है, क्योंकि वहाँ से कोई ऐसी हलचल होती दिखाई दे नहीं रही है इसके प्रमोशन को लेकर, क्योंकि स्त्री 2 कहीं भी तो किसी को छोड़ नहीं रही है। खूबसूरत करके एक गाना आया हुआ है फ्रॉम द स्त्री, जो सीधा प्रमोशन मटेरियल सॉन्ग है जो भेड़िया और स्त्री को आपस में मिलाता है। नेक्स्ट जो चौथी मूवी है स्त्री 2 के सामने, और ऐसा कुछ खास है नहीं कि वो मूवी स्त्री 2 को बॉक्स ऑफिस पर कुछ असर दिखा पाएगी। एक्चुअली नॉर्थ में कुछ असर नहीं पड़ेगा। चान विक्रम स्टारर थंगलन, जो कि अभी तक अपने 0 प्रमोशन को लेकर चल रही है, और जबकि तुम्हारे पास 15 अगस्त जैसा दिन है तो लगता है ना कि तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए था, पर नहीं। जहां बात इसलिए एक तरफा स्त्री की तरफ होती हुई नजर आती है। और मैंने पहले ही कहा है कि मैड डॉग वालों ने कांड कर दिया है। इसको ऐसे समझो कि नॉर्थ में 3 बड़ी पिक्चर एक ही दिन पर रिलीज हो रही है, स्त्री 2, वेदा और खेल खेल में, जिसमें से स्त्री 2 के जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो है पैन मरुधर एंड पीवीआर पिक्चर्स। वेदा रिलीज्ड बाय जी स्टूडियो, और खेल खेल में जिस स्टूडियो के अंतर्गत रिलीज हो रही है वो है पैनोरमा, जिनमें से जो इनका ये 100% का रेशो है वो अब हो चुका है 50-50% का रेशो। मीन्स कि 50% स्त्री को अकेले ही स्क्रीन मिल जाएगी, और जो 50% बचे हैं बाकी के, उनमें वेदा और खेल खेल में इन दोनों का हिस्सा होगा। जहाँ इसके आगे आने वाले दिनों में किस मूवी के शो बढ़ाए जाएंगे या फिर घटाए जाएंगे, ये ऑडियंस का व्यू देख कर तय किया जाएगा। और ऑडियंस का व्यू क्या कहता है? ऑडियंस का व्यू कहता है कि पानी में मछली आ चुकी है, जो कि इतनी आसानी से तो काबू में नहीं आएगी। जहां भाई स्त्री 2 को लेकर वो बात आ जाती है कि तुम उससे अब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा लेकर चल रहे हो। अगर किसी तरह वो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरती है तो ही उस स्त्री का कुछ हो सकता है, क्योंकि इसका अगर फर्स्ट डे का ओपनिंग डे का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन भी किया जाए तो वो भी 25 से 30 करोड़ के बीच में बैठता है। और मैं ये पहले भी कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि मैड डॉग वालों ने कांड किया हुआ है। मूवी को वो 15 अगस्त की जगह 14 अगस्त को ही सिनेमाघरों में ला रहे हैं, जिसका फर्स्ट शो शाम को यानी 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। तो उस रात का कलेक्शन और अगले दिन यानी 15 अगस्त का कलेक्शन दोनों का मिलाकर तो वो एक ही दिन का कलेक्शन आएगा, और वो काफी होगा किसी भी बंदे को सिनेमा घर में बुलाने के लिए स्त्री 2 देखने के लिए, कि हाँ इसका फर्स्ट डे कलेक्शन इतना रहा है और वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है। तो फिर बच के रहना। लोग पता है कॉमेडी को देखना चाहते हैं, उसके लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं एक अच्छी सिचुएशन कॉमेडी को सिनेमा में देखने के लिए, जो कि वो मूवी स्त्री है जो लोगों की इस ख्वाहिश को पूरा कर सकती है, जिसका लाइफ टाइम कलेक्शन 2024 की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी
कल्कि को भी मात दे सकता है। प्रॉफिट के रूप में वो मूवी 1200 करोड़ रुपए कमाई थी 600 से 700 करोड़ के अपने इन्वेस्टमेंट के साथ। और अगर ये स्त्री 2 400 से 500 करोड़ के बीच में भी अपना सफ़र ख़त्म करती है तो भी ये अपने बजट का 4 से 5 गुना मेकर्स को दे के जाएगी, जिसके चलते अभी जो इस यूनिवर्स में, हॉरर यूनिवर्स में आने वाली आगे मूवीज़ है, उनका रास्ता काफ़ी हद तक जो है साफ हो जाएगा। बाकी मैं इसको लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तुम किस मूवी के लिए एक्साइटेड हो ज़रूर से बताना, और सब्सक्राइब कर देना, और लाइक का बटन ऐसा होता है तो दबा देना यार, मतलब देख लेना।